डीमर्जर के बाद वेदांता के एल्यूमिनियम कारोबार यानी VAML की लिस्टिंग को अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं और भारत का एल्यूमिनियम सेक्टर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वजह है अदानी ग्रुप और अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी IHC का करीब $11.5 अरब का मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान। ओडिशा में बनने वाला ये इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट यानी कि एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट भारत के सबसे बड़े मेटल निवेशों में शामिल होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या VAML की लिस्टिंग के तुरंत बाद अदानी ग्रुप ने एल्यूमिनियम कारोबार पर फोकस बढ़ा दिया है। एल्यूमिनियम कारोबार पर अदानी ग्रुप इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहे हैं और क्या ये निवेश VAML के कारोबार के लिए खतरा बन सकता है? आइए इस वीडियो में समझते हैं इन सारे सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अदानी क्या बनाने जा रहे हैं। ओडिशा सरकार के साथ हुए MOU के तहत अदानी ग्रुप और IHC 50-50 की पार्टनरशिप में एक इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम वैल्यू चेन बनाएंगे। इसमें सालाना 4 मिलियन टन यानी 4 MTPA का एल्यूमिना रिफाइनरी होगी, 2 MTPA एल्यूमिनियम स्मेल्टर कैप्टिव पावर प्लांट और 1 MTPA डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम पार्क भी शामिल होगा। इस प्लांट से करीब 53,500 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है और भारत की कुल एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता में ये लगभग 50% तक बढ़ोतरी भी कर सकता है। तो आखिर अदानी को एल्यूमिनियम में इतनी दिलचस्पी क्यों है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला ये कि भारत में एल्यूमिनियम की मांग तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर आने वाले वर्षों में भारी मात्रा में एल्यूमिनियम की मांग पैदा करेंगे और किन सेक्टर से ज़्यादा डिमांड आती है उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। अब सरकार का अनुमान है कि देश की घरेलू मांग FY30 तक यानी कि वित्त वर्ष 2030 तक करीब 8.5 मिलियन टन या 85 लाख टन तक पहुंच सकती है। यानी कि वित्त वर्ष 2025 की तुलना में घरेलू मांग 2 गुना से ज़्यादा हो सकती है। वही उत्पादन की बात करें तो वेदांता ग्रुप, हिंडाल्को और सरकारी कंपनी नाल्को 3 प्रमुख कंपनियां हैं इस सेक्टर की। इन 3 कंपनियों का मिलाकर उत्पादन लगभग 42.5 लाख टन के आसपास आता है। बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियों की जहां तक बात है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यही 3 कंपनियां हैं जिसमें वेदांता ग्रुप है और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो हिंडाल्को और नाल्को के नाम शामिल हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, ये तीनों कंपनियों का उत्पादन मिलाकर 42.5 लाख टन के आसपास बनता है। अब अगर आप इसके साथ साथ मांग की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर FY30 तक देखें तो मांग और भविष्य की जो क्षमता है उसके बीच में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। इतना बड़ा अंतर होने के कारण ही वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को और अब अदानी ग्रुप खुद इस सेक्टर में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, बड़ा विस्तार कर रहे हैं। ये हो गया पहला कारण। दूसरा, अदानी पहले ही कॉपर, सीमेंट, पावर, पोर्ट्स और डेटा सेंटर जैसे सेक्टर्स में मौजूद हैं। एल्यूमिनियम जोड़ने से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार को कच्चे माल की मजबूत सप्लाई मिलेगी और वैल्यू चेन इंटीग्रेशन होगा। तीसरा बड़ा कारण है IHC का साथ। IHCI जैसी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप से इनको फंडिंग मिलेगी और लंबी अवधि का कैपिटल सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतने मैसिव इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट को पूरा करना अदानी ग्रुप के लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब अगला सवाल, क्या VAML की लिस्टिंग के बाद फोकस बढ़ा है? देखिए, टाइमिंग तो काफ़ी दिलचस्प है, वाकई दिलचस्प है, क्योंकि VAML की लिस्टिंग के करीब 2 हफ्ते बाद ये निवेश का फैसला सामने आया है। गौरतलब है कि VAML ने भी अपनी क्षमता, जो कि मौजूदा 30 लाख टन के आसपास है, उससे बढ़ाकर 60 लाख टन सालाना करने की जो योजना का ऐलान पहले ही कर दिया है। यानी आने वाले वर्षों में भारत की 2 बड़ी कंपनियां एल्यूमिनियम सेक्टर में अग्रेसिव विस्तार की तैयारी कर रही हैं। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि अदानी का निवेश सिर्फ VAML को चुनौती देने के लिए है। ये फैसला भारत में बढ़ती मांग, जैसे मैंने आपको बताया भी, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी का हिस्सा ज़्यादा दिखाई देता है। अब अगला सवाल ये है, तो क्या VAML का कारोबार इससे इम्पैक्टेड होता हुआ नजर आएगा? छोटी अवधि में इसका जवाब साफ तौर पे ना है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इतना बड़ा इंटीग्रेटेड प्लांट जो ये लगा रहे हैं, एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसको तैयार होने में कई साल लग जाएंगे। रिफाइनरी, स्मेल्टर, पावर प्लांट और माइंस का जो डेवलपमेंट है ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसलिए अगले कुछ वर्षों तक VAML के मौजूदा उत्पादन या फिर मार्केट शेयर पर सीधा असर पड़ने की संभावना काफ़ी कम या तो फिर लिमिटेड नज़र आती है। लेकिन ये बात भी समझना ज़रूरी है कि लंबी अवधि में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन ज़रूर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर अदानी समय पर 2 MTPA क्षमता शुरू कर देते हैं तो घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ेगी, डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को लेकर मुकाबला तेज हो जाएगा और बड़े जो ग्राहक हैं उनके लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे,
ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स किसी और प्लेयर से भी ले सकते हैं। दूसरी ओर VAML की भी मजबूत स्थिति है। कंपनी पहले से देश की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। कंपनी के पास अपना खुद का स्थापित स्मेल्टर, पावर एसेट्स, बॉक्साइट सप्लाई यानी कि कच्चा माल और मजबूत ग्राहक बेस मौजूद है। इसलिए अदानी के आने से VAML का कारोबार खत्म होने की संभावना नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज़्यादा तीखी ज़रूर हो जाएगी। इसको ज़रूर आपको ध्यान में रख के चलना है। अब निवेशकों के लिए इस पूरे सिनेरियो से क्या संकेत मिल रहे हैं? ये निवेश एक बात साफ करता है कि भारत का एल्यूमिनियम सेक्टर अगले दशक का बड़ा ग्रोथ थीम बनने जा रहा है। VAML की लिस्टिंग के बाद अब इस सेक्टर में दो बड़े निजी खिलाड़ी यानी वेदांता और अदानी भारी निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर दोनों ग्रुप बेहद आश्वस्त है। कुल मिलाकर देखें तो अदानी ग्रुप का 1,08,000 करोड़ रुपए का निवेश VAML के लिए तत्काल खतरा नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि भारत की एल्यूमिनियम इंडस्ट्री अगले कई वर्षों तक तेज विस्तार के दौर में रहेगी। छोटी अवधि में VAML की स्थिति मजबूत है, जबकि लंबी अवधि में निवेशकों को क्षमता विस्तार, लागत, मार्केट शेयर और मांग की रफ्तार किस तरह से रहती है, इन चीज़ों पर खास तौर पर नज़र रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।